नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। अल सुबह बादलों की गर्जना के साथ हुई तेज बारिश, 8 mm दर्ज की गई बरसात। मावठ की बरसात से किसानों को अच्छी फसल होने की संभावना। सरदार शहर मंगलवार अल सुबह 5 बजे बादलों की गर्जना के साथ तेज बारिश शुरू हुई, जो रुक रुक कर लगभग 7 बजे तक बरसती रही। तेज बरसात के कारण कस्बे के मुख्य बाजार सहित सब्जी मंडी, बोडिया कुआ, शिव मार्केट आदि जगहों पर पानी का जमाव हो गया, जिसके कारण पैदल राहगीरों सहित वाहन चालकों को आवागमन में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तहसील कार्यालय के अनुसार 8 mm बरसात दर्ज की गई। वहीं किसानों की माने तो मावठ की इस बरसात से फसलों में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। साथ ही इस बरसात से सर्दी बढ़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। बरसात के बाद आज सुबह दोपहर तक सूरज बादलों में छिपा रहा, जिससे लोग सर्दी में ठिठुरते नजर आए। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। बेटियां भारतीय संस्कृति की सच्ची संवाहक, बाल व्यास प्रियांशी किशोरी। सदियों से यह बात अटल सत्य है कि बेटियां कुल की गौरव होती है एवं पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय सांस्कृतिक विरासतों, श्रेष्ठ संस्कारों, धर्म निष्ठाओं की सच्ची संवाहक भी होती है। उक्त विचार स्थानीय बाड़ीबास में श्री करणी भक्त मंडल की ओर से आयोजित नानी बाई का मायरा कथा ज्ञान यज्ञ में बोलते हुए बाल व्यास प्रियांशी किशोरी जी ने व्यक्त किए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मातृशक्ति ने व्यक्ति के प्रथम शिक्षक का दायित्व नहीं निभाया होता तो इंसान का उत्तम स्वरूप सामने नहीं आता एवं उसकी पाशविक प्रवृत्तियों का नाश नहीं होता। इसलिए भारत में सदैव से ही नारी को श्रेष्ठता के साथ देखा गया है। कथा यज्ञ में उन्होंने लैंगिक आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में अग्रणी है। इस अवसर पर कथा के मुख्य यजमान आसकरण देरासरी, बजरंग लाल भंसाली, मनोज मोदी, राजू देरासरी, संपत राम जांगीड़, महेंद्र देरासरी, चंदन मल वर्मा सहित अनेक श्रोताओं ने कथावाचक का अभिनंदन कर स्वागत किया। मिर्गी रोगियों ने उचित उपचार से हराया कोरोना को। चूरू हर माह की भांति त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 319वां निःशुल्क मिर्गी रोग निदान शिविर में मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर RK सुरेखा ने 506 मरीजों का उपचार कर निःशुल्क दवा वितरित की। डॉक्टर RK सुरेखा ने बताया कि पिछले साल जब कोरोना की वजह से मरीजों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, तब डॉक्टर सुरेखा के नेतृत्व में केवल एक को छोड़कर प्रति माह निःशुल्क मिर्गी कैंप लगाए गए हैं। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 319वां निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर संपन्न हुआ है यहाँ। और इसमें करीब इस बारिश की वजह से और कोरोना होते हुए भी 490 मरीज यहाँ पर आए और और आ रहे हैं मरीज। इस कोरोना काल जो कि अप्रैल महीने से चालू हुआ था, तो इस ट्रस्ट की तरफ से मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि कोरोना काल के होते हुए भी केवल एक ही महीने तक हमने इस कैंप को बंद रखा और उसके बाद प्रति महीने ये कैंप लग रहा है। और ये क्योंकि एक बीमारी ऐसी है जिसमें कि हमें हरदम दवाई को कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। कोविड-19 वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा, ड्राई रन को लेकर दिए निर्देश। चूरू कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा एवं कोविन ऐप की विस्तृत जानकारी तथा ड्राई ड्रिल की तैयारियों के संबंध में मंगलवार को सुबह 11 बजे चूरू के ANMTC केंद्र पर बैठक आयोजित की गई। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि बैठक में वैक्सीनेशन तैयारियों की समीक्षा के साथ वैक्सीनेशन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में RCHO डॉक्टर अनीस, डॉक्टर सुनील जांदू, BCMO डॉक्टर विकास सोनी, डॉक्टर अखिलेश शर्मा, डॉक्टर रामचंद्र, डॉक्टर राकेश जैन, जिला प्रशिक्षक बजरंग हर्षवाल सहित अनेक चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। जो कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों के लिए आज ये जिला स्तरीय मीटिंग ली गई है, जिसमें सभी BCMOs को, ब्लॉक BCMs को और जो भी CSC प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है। जो उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के संदर्भ में क्या तैयारी की है उसका फीडबैक लिया जा रहा है और आगे अपने को इसको और बेहतर तरीके से कैसे करना है इसके बारे में विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लव जिहाद पर कड़े कानून की मांग के लिए दिल्ली पैदल रवाना।
चूरू भानीनाथ आश्रम से लव जिहाद से बेटी बचाओ के लिए कड़े कानून की मांग को लेकर अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए दिल्ली तक पैदल रवाना हुए। इस अवसर पर शहरवासियों ने पैदल जाने वाले युवा मोर्चा के सदस्यों का जगह जगह स्वागत कर उनका मनोबल बढ़ाया। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा चूरू जिला कार्यकारिणी के सदस्य आज चूरू से दिल्ली पद यात्रा की ओर निकले हैं। इनका मेन मकसद है कि लव जिहाद के ऊपर केंद्र सरकार कानून लाए, सख्त से सख्त कानून लाए। इसके लिए आज ये चूरू से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को जाकर वहाँ पर ज्ञापन देंगे। 100 किलो सरकार को विवश कर देंगे कि वो ऐसा कानून बनाए कि हिंदू के लिए कोई भी दिक्कत पैदा ना हो। हिंदू बेटियां जो हमारी हैं, आज उनके साथ जो फंडिंग करके लव जिहाद का कार्यक्रम चल रहा है इन लोगों का, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने के लिए ये पैदल यात्रा चूरू जिले से निकाली जा रही है, जो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा की ओर से है। और पूरे प्रदेश से, पूरे देश से जो जो हम आगे चलते चले जाएंगे, सारे हिंदू युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी, पूरे देश के सभी पदाधिकारी हम इकट्ठे होते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। बारिश के बाद बिजली आपूर्ति हुई बाधित। रतनगढ़ क्षेत्र में बीती रात हुई बारिश के बाद बिजली आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई। कहीं ट्रांसफार्मर गिर गया तो कहीं पेड़ की टहनी बिजली तारों पर गिर गई। कल शाम 7 बजे गुल हुई बिजली काफी देर बाद दुरुस्त हो पाई। वहीं समाचार लिखे जाने तक बिजली आपूर्ति गुल थी। शहरी क्षेत्र में गोरी सरियों की ढाणी, लूच फाटा, राघव सिटी, रेलवे कॉलोनी, संगम चौराया, राम शरणम आश्रम सहित कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई, जिसे देर रात दुरुस्त कर दिया गया। वहीं चांदगोठिया कुआं के पास जलदाय विभाग की दीवार ढह गई, जिससे पास ही में लगा ट्रांसफार्मर पोल से नीचे गिर गया। ट्रांसफार्मर गिरने से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था करीब 3 घंटे तक बंद रही, जिससे 300 उपभोक्ता प्रभावित हुए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के फीडर में फॉल्ट आ जाने से गांव पाबूसर, छोटड़िया, मेलूसर, टीडियासर, भूकरेड़ी, मेणासर, सांगासर सहित कई गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हुई, जो 7 से 14 घंटे बाद दुरुस्त हो पाई। कई ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार लिखे जाने तक बिजली आपूर्ति बंद थी। डिस्कॉम के एएन अशोक मीणा ने बताया कि कर्मचारी बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। खंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन। तारानगर के पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ की अध्यक्षता में खंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अखिलेश शर्मा द्वारा कोविड-19 की प्रभावी योजना क्रियान्वयन और निगरानी हेतु खंड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही खंड स्तर पर क्षमता वर्धक हेतु कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हेतु सामाजिक सहभागिता एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। टीकाकरण हेतु प्रथम ऑनलाइन पंजीकरण एवं टीकाकरण हेतु आधार और अन्य फोटो युक्त ID कार्ड द्वारा किया जाएगा। खंड में प्रथम चरण में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण किया जाएगा। वैक्सीन के पूर्वाभ्यास हेतु स्वास्थ्य केंद्र भालेरी में 8 जनवरी 2021 को कार्यक्रम किया जाएगा। इस मौके पर विकास अधिकारी संतलाल मीणा, सहायक अभियंता शशिकांत कुलड़िया, ACBO बाबूलाल बुनकर, महेंद्र प्रजापत, ब्लॉक अध्यक्ष जयचंद शर्मा, अमीलाल प्रजापत, दिनेश साकरोत, भगत सिंह भाकर, अनवर हमीद, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। आज खंड तारानगर में SDM महोदय की अध्यक्षता में ब्लॉक टास्क फोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें वैक्सीन के आने का तथा उसके बारे में समस्त तरह की जानकारी दी गई। कोरोना टीकाकरण के तैयारियों के संदर्भ में आज तारानगर उपखंड स्तर पर पंचायत समिति सभागार में बैठक ली गई, जिसमें पंचायत समिति विकास अधिकारी, BCMO और NGO के मेंबर्स और कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ सरकारी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इसमें सभी को जानकारी दी गई है कि बरसाती पानी में फंसी जयपुर जाने वाली बस 3 दर्जन यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर किया रवाना। रतनगढ़ से जयपुर जा रही एक बस RUB के नीचे एकत्रित पानी में फंस गई। बस में करीब 3 दर्जन यात्री भी थे। पानी में बस फंसने की सूचना पर क्रेन मंगवाई गई तथा आधे घंटे की मशक्कत के बाद बस को निकाला गया। इस दौरान
मौके पर लोगों की भीड़ भी लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालगाड़ी के समय चूरू आउटर सिग्नल स्थित फाटक बंद था। इसी दौरान जयपुर जा रही बस के चालकों ने आरयूबी के नीचे से बस को निकालने का प्रयास किया, लेकिन बरसाती पानी एकत्रित होने के कारण आरयूबी के नीचे रोडवेज बस फंस गई। आधे घंटे की मशक्कत के बाद बस को पानी से निकालकर यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है।